आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए। आज के इस शिविर में आप सभी का स्वागत है। जो लोग यहाँ आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह सुंदर योग है। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपकी समस्याएं, शरीर से संबंधित रोग, कष्ट अथवा पीड़ा, मन के तनाव, मन के रोग अथवा आध्यात्मिक चेतना से संबंधित हो सकते हैं। आप स्वयं अपनी समस्याओं का कारण खोज पाएंगे तथा उन्हें दूर कर सकेंगे। फिर कैसे होगा इलाज, उपचार कैसे होगा? अपने विचार को बदलो। हम जो कहते हैं उसको सुनो, ठीक से उस पर चलो। देखो शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तनाव से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनका इलाज दवाइयों से नहीं होता। इस बात को डॉक्टर लोग भी मानने लगे हैं। विज्ञान कहता है भाई ये हमारे बस की नहीं, अभी तक तो कोई दवाई आई नहीं। इस बीच में जितने लोग तनावग्रस्त हैं वो मरते रहते हैं बीमार हो के। मेरा सिर्फ इतना समझाना, अच्छा जीवन जीने के लिए आप होशियार रहो, चौकन्ना रहो, चतुर बनो, मूर्खों की तरह जीवन न जियो। और यदि गलत रास्ते पर जा रहे हो तो जब से अनुभव हो तुरंत काट दो, नो, और अगला कदम नहीं, उसका इतिश्री कर दो, समाप्त कर दो। अगर नहीं कर पाते तो तुम अपने जीवन को बेकार खींच रहे हो, लंबा कर रहे हो, दुखों को बढ़ा रहे हो। ये आपका डिसीजन है, सोचना है, आपके सोचने का तरीका जैसा हो। तो यहाँ कहने का मेरा सारा अंश ये है कि स्वास्थ्य के लिए कुछ मैं आपको योगिक टेक्निक्स सिखाऊंगा। उनका अभ्यास करने से, उन पर चलने से बहुत मामूली बातें हैं। अगर उनका पालन करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोग समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। पहले तो मन में ऐसा बैठाइए कि ये रोग बिना दवा के ही जाएगा, इसमें दवा की आवश्यकता नहीं है। जब ये भाव मन में बैठ जाए तो शरीर के अंदर रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाती है। फिर कोई भी रोग रहने से भी आपको नुकसान नहीं कर सकता। हर आदमी को ये पता नहीं है कि हवा के द्वारा बैक्टीरिया, टीबी, टाइफाइड के कीटाणु हर बार श्वास के साथ जा रहे हैं और आ रहे हैं। लेकिन आपको टाइफाइड नहीं हो रहा है, आपको टीबी नहीं हो रहा है। क्यों? आपकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। इसलिए अपनी मानसिक क्षमता यदि बढ़ा लें तो कोई भी रोग आपको छू नहीं सकता। आजकल हार्ट प्रॉब्लम, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, इनका कहीं सर्वेक्षण होकर के कोई कारण नहीं जान पाए डॉक्टर आज तक। योग के अंदर इन सब के कारण मालूम है पहले से। ये केवल मानसिक भय के कारण से, मानसिक दुश्चिंता के कारण से ये रोग उत्पन्न होते हैं। आपके खाने पीने से या अन्य कारणों से ये रोग उत्पन्न नहीं होते, केवल सोचने से। आप अंदर से भयभीत हुए, रोग स्टार्ट हो गया। इसलिए इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए आपको विचार बदलना चाहिए। अपने विचारों में बदलाव लाइए, फिर आप उसका लाभ उठाइए। आजीवन सुखी रहिए, निरोग रहिए, बंधनों से मुक्त होइए। परमात्मा दर्शन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, केवल अनुभव करने की विद्या यहाँ सीखिए। उस परमात्मा की अनुभूति कैसे हो? जैसे
अभी आपको हवा की अनुभूति नहीं हो रही है, हवा है लेकिन अनुभूति नहीं हो रही है। यदि हम पंखा चला दें तो आप कहेंगे बहुत जोर हवा लग रहा है, कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा तो है आपके अंदर, आपको अनुभूति नहीं हो रही। जब मैं कोई टेक्निक दिखाऊंगा तब आपको लगेगा अरे हाँ वो तो रहा है भाई, अनुभूति हो रही है परमात्मा की। ऐसी अनुभूति के लिए आप अपनी विचारधारा बदलें, चिंताधारा बदलें, और जो उपकरण चाहिए परमात्मा की अनुभूति के लिए, ज्ञान, वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए चेष्टा करिए। जैसे मैंने आपको बताया, यह परमात्मा शरीर की इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। और सूक्ष्म देखिएगा तो शरीर के अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, आत्मा है, परमात्मा है, तो आपको अनुभव नहीं है किसी बात का, किसी चीज का अनुभव नहीं है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, आत्मा क्या है। इनकी अनुभूति हम यहाँ क्लास में कराते हैं। पुराने शिक्षार्थी इन सारे सब्जेक्ट को जानते हैं, अनुभव कर चुके हैं। नए लोगों को कुछ आश्चर्य लग रहा होगा, तो यहाँ अनुभव कीजिए और आजीवन मुक्त रहिए। किन बातों से? दुखों से, चाहे शरीर का रोग हो, चाहे मन का रोग हो, और चाहे धर्मों का बंधन हो, चाहे समाज का बंधन हो। आप मुक्त हैं। जिसके अंदर में परमात्मा विराजता हो, वो आदमी बंधन में कैसे रह सकता है? पहला विचार करो। जिस शरीर में, जिस हृदय में परमात्मा का वास हो, वो किसी का दास और किसी का गुलाम कैसे हो सकता है? वो निर्बल कमजोर कैसे हो सकता है? रोगी कैसे हो सकता है? इसलिए होता है निर्बल, रोगी, कमजोर, गुलाम, इसलिए कि परमात्मा को बाहर देखता है, अपने अंदर नहीं देखता। वकील साहब ठीक से बैठो, ए वकील साहब सो रहे हो, ठीक से बैठो। तो परमात्मा की अनुभूति अगर आप अपने अंदर करेंगे, अपनी शक्तियों को समझेंगे, तो सारे रोग, सारे बंधन तुरंत कट जाएंगे। कटने में देर नहीं लगता, आपके सोचने में देर लगता है। आपको यही आभास नहीं होगा बार बार कहने से भी कि परमात्मा मेरे अंदर है। ये बात जल्दी बैठती नहीं। केवल शब्दों से सब बोल लेते हैं, साधु सन्यासी, बड़े बड़े महात्मा, लेकिन आचरण वही करेंगे कैसा कि परमात्मा उनका बाहर में है। ऐसे आचरण से ये साफ पता लगता है कि उनको किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं है। साफ साफ इसमें किसी दो प्रकार की राय नहीं है। आपके कर्मों से आपका ज्ञान परखा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका ज्ञान किस लेवल का है। अगर आपका ज्ञान निम्न स्तर का है तो कोई क्या कर सकता है? खुद सोचोगे तो उठ सकते हो, नहीं सोचोगे कोई उठा नहीं सकता जबरदस्ती। सोचो सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार। कहने का आशय ये भाई, ये जो थोड़ा सा जीवन बचा है, इसी में तो मोक्ष की प्राप्ति कर लो, ईश्वर का दर्शन कर लो, सुखी जीवन जी लो, रोगों से मुक्त हो जाओ, चाहे रोग मानसिक हो या शारीरिक। इसका पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए आपको तल्लीनता से मन को एकाग्र करके योग सेवा केंद्र के साथ जुड़ जाना चाहिए। अगर आप जुड़ जाते हैं तो ये समझिए कि आप कल्याण के पथ पर कदम रख चुके। फिर आपको कोई डुबा नहीं सकता, क्योंकि केवल इतना जानना कि मेरे अंदर परमात्मा है और मैं ही वो सर्वशक्तिमान पुरुष हूं जिससे ये ब्रह्मांड चलता है। आपके लिए कुछ अटपटी सी लग रही होगी कि ब्रह्मांड मेरे द्वारा चलता है। इस ब्रह्मांड को कौन बनाया? परमात्मा बनाया। तो परमात्मा कहाँ है? मेरे अंदर है। तो इस ब्रह्मांड को किसने बनाया? आपने। लेकिन आपको पता नहीं है कुछ, इसलिए आप कोई रामलाल, कोई मनमारी लाल बन के घूम रहे हैं। ये अनुभव नहीं है कि अंदर में मेरी कितनी शक्तियां हैं।
मैं खुद भी एक शारीरिक रूप से दुखी आदमी था, लेकिन इस ज्ञान के पथ पर गुरु के मार्गदर्शन में आकर हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ, वही विद्या मैं आपको अपने 50 वर्ष के अनुभव बांटना चाहता हूं। आप ले जाओ। किताबों को पढ़कर समझ में नहीं आता, व्यवहारिक रूप से शिक्षा देने वाले समाज में है नहीं, जो हैं व्यवसायिक आदमी, उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लालच में चाहे 2-4 जन्म लगे रहो, क्योंकि उनके पास है नहीं, देने को देंगे कहां से? होता तो दे देते। जैसे कोई डॉक्टर के यहाँ आप दवाई लो, आप रिपोर्ट देते हो, डॉक्टर साहब ये दवाई काम नहीं कर रही, रोग फायदा नहीं हुआ, अच्छा दूसरी दवाई लिखता हूँ, दूसरी लिख दिया, फिर भी आप कहते हैं डॉक्टर साहब रोग जैसा था वैसे ही है, अच्छा लो तीसरी लिखता हूँ। 2-4 बार तो ऐसा करेंगे, फिर बोलेंगे भाई तुम अच्छा डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन जाओ डॉक्टर के पास ही। कहने का आशय है, जिस मार्ग पर कुछ मिलना नहीं, वहां माथा पटक के क्या फायदा? सिर्फ पटकते रहो, पाओगे नहीं कुछ। तो ये बातें हम आपको समझाने वाली जो कहा, ये प्रतिदिन नहीं समझाएंगे। बेसिक तत्व को समझो कि इस शिविर का आशय क्या है। यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो, दुख में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी आता है। दुखों से यदि मुक्ति चाहते हो तो अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो, तुम्हारे अंदर अज्ञानता जो भरी है उसे दूर करो। कैसे? ज्ञान प्राप्त करके। दुनिया के सारे दुखों का एक कारण है, उसे कहते हैं अज्ञानता। जिस विषय में तुम अपनी बुद्धि लगाओगे, अज्ञानता वहां मिलेगी। उस अज्ञानता को यदि तुम दूर कर सके ज्ञान के माध्यम से, तो हर जगह पर विजयी रहोगे, सफल रहोगे। क्योंकि अज्ञानता ही दुखों का कारण है, चाहे शारीरिक रोग हो अथवा मानसिक अथवा तनाव, कुछ भी अज्ञानता ही दुखों का मूल कारण है। और उस अज्ञानता को मिटाने के लिए हम आपको व्यवहारिक रूप से यहाँ शिक्षा देते रहते हैं कि आप अपनी अज्ञानता को छोड़ सको। अगर छूट जाए तो समझ लो कि आपका कल्याण हुआ। ये बातें बिल्कुल सूखी सूखी सी हैं, माने इसमें आपको रस कम मिल रहा होगा, क्योंकि अगर सीता का विवाह होता, कृष्ण का और राधिका का, कृष्ण और राधा का क्या होता है, कोई नाच होता है या रासलीला होती तो आपको बहुत मजा लगता, लेकिन वो आनंद जब तक सुनते रहेंगे तभी तक है। और ये आनंद जो यहाँ के शुष्क शब्दों से आपको दिया जा रहा है, ये ज्ञान की बात, ये पूरे जीवन को बदल सकता है। आजीवन। आजीवन कैसे बदलेंगे अपने को? तो इन्हीं माध्यम से बदल सकते हैं। दूसरा और कोई रास्ता वेद में, पुराण में, गीता में, उपनिषदों में नहीं पाओगे। आज का कार्यक्रम यहीं शेष होता है। इस कार्यक्रम को कल हम आगे भी बताएंगे कि इसके आगे क्या है। तब तक के लिए हरिओम।